नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दो ट्रेड लिए, दोनों सेलिंग साइड के ट्रेड भाई, बेहतरीन ट्रेड भाई, जबरदस्त प्रॉफिट वाले ट्रेड। और अभी आपको पूरा एनालिसिस दोनों ट्रेड का समझाऊंगा भाई। प्राइस एक्शन भी बताऊंगा, मेरी क्या साइकोलॉजी थी वो भी बताऊंगा, क्या अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग था। एक एक चीज आप देखोगे भाई। देखो, सबसे पहले तो आज भाई मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि पीछे जो कुछ दिनों से मार्केट ने हमें ट्रेड नहीं दिया और हमने जबरदस्ती मार्केट के साथ की भी नहीं भाई। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा था भाई, मैं बार बार मेरी वीडियोस के ऊपर लिखा रहा था नो ट्रेड डे। बार बार मैं लिखता आ रहा हूं कि भाई पैसेंस रखो। कल भी मैंने बोला पैसेंस इज द की। पिछले कुछ दिनों से मैं बोल रहा हूं कि भाई अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब भी आपको ट्रेड मिले उस दिन आप सिक्सर मार दो भाई। उससे पहले मार्केट के साथ छेड़खानी मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कई लोगों को क्या है कि भाई जो दो एक दिन या दो दिन ट्रेड नहीं मिलता तो थोड़ा सा फोमो में आ जाते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई ये हो जाता ट्रेड नहीं मिल रहा, ट्रेड नहीं मिल रहा, पता नहीं हमारी स्ट्रेटजी में ही खराबी है या हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ही खराब है शायद। हो सकता है कुछ लोगों के सोशल मीडिया पे प्रॉफिट्स भी देख रहे हो कि मैंने आज इतना प्रॉफिट किया, इतना प्रॉफिट किया। तो उससे भी कई बार हमारा हो जाता है ना, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस हिल जाता है भाई। और मेरा एक्सपीरियंस यही है भाई। जो भी कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा, वो आपको एक ही चीज बताएगा भाई कि एक ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ो भाई, एक टाइप का अपना सेटअप पकड़ो भाई, एक कोई इंडेक्स पकड़ो और उसी के पीछे एक टाइम फ्रेम पकड़ लो भाई। उस पे जिस दिन आपको अपना ट्रेड मिले, और इस सब के साथ लेकिन साइकोलॉजी को कभी मत भूलो भाई। आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो। इसमें मैंने जो चीजें ऐड ऑन और की है वो भाई एक आधी, जैसे आपको इजी करने के लिए कॉन्सेप्ट की भाई घोड़ा कितना भाग चुका, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग में भी काम आएगी, इन्वेस्टिंग में भी काम आएगी। और पिछले कुछ दिनों से मार्केट का जो बिहेवियर था थोड़ा सा अनयूजुअल सा था भाई, कि मार्केट भागती जा रही है, भागती जा रही है, गैप अप पे गैप अप हो रहा है। बट ठीक है, वो समझ भी आता है क्योंकि मार्केट की पिटाई भी बहुत ज्यादा हुई थी भाई। लेकिन ये ट्रेडिंग की मार्केट नहीं थी। मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। आज का जैसे जो ट्रेड है भाई, पिछले जितने दिन मैंने ट्रेड नहीं किया सब पूरा कर दिया भाई। बहुत भर भर के मार्केट ने दिया है भाई। जबरदस्त प्रीमियम ब्याज, मैंने डीप इन द मनी की कॉल भी सेल की, जबरदस्त प्रीमियम टूटे हैं भाई। मतलब ऐसा था कि लास्ट में तो मार्केट करीब 100 पॉइंट, 110-120 पॉइंट डाउन आई है, प्रीमियम भी साथ साथ 100 पॉइंट मुझे मिले हैं भाई। 90 पॉइंट, 95 ऐसा कुछ मेरे को उसमें मिले हैं भाई। तो मतलब ये हाल था भाई। तो इस वजह से मैं आपको बोलता आ रहा हूं कि भाई अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पे अपने ट्रस्ट रखो, उसको बैक टेस्ट करो बार बार। और जरूरी नहीं है अगर ट्रेड नहीं मिल रहा तो उसमें ट्रेड लेना ही है। सबसे पहली जर्नी जो होती है ना ट्रेडर की, वो ये होती है कि लॉस होना बंद हो जाए। और मेरे ख्याल में जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको एक चीज तो पक्की है कि लॉस होना बंद हो चुका होगा, अगर वो जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं तो भाई। अगर वो और जगह 20 जगह लगे हुए हैं तो फिर मैं देख कुछ कह नहीं सकता कि आपको आज मेरी वाली चीज फॉलो की, कल दूसरी फॉलो की, तो फिर तो कभी ना कभी ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी भाई। बट अगर आप मेरी ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हो तो या तो ट्रेड आपको मिलेगा आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उसमें स्टॉप लॉसेस जो अपने एक्यूरेसी है वो करीब करीब 90% इजीली आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा है ये, मैं कहता हूं 60% भी अगर आप सही होगे ना तो ट्रेडिंग में आप बहुत अच्छा पैसा बना के जाओगे। और यहां अपने, क्योंकि प्योर प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी बेस्ड चीज है भाई। अब इतने दिन से मैं मार्केट अपसाइड अपसाइड जा रहा है, मैं ट्राई नहीं कर रहा भाई बाइंग साइड का ट्रेड लेने की, तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा कैसे? और सेलिंग के अकॉर्डिंग मेरे को सेटअप मिला ही नहीं था। आज मिला तो मैंने ट्रेड लिया भाई, बात बिल्कुल क्लियर थी। तो अगर मेरे लॉसेज नहीं हो रहे तो जिस दिन भी, अगर 2 दिन में एक ट्रेड भी मिला, 3 दिन में एक ट्रेड भी मिला, तो वो मेरा प्रॉफिट ही है। ये बात समझ लो, इस बात को नोट कर लो। और कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल या कोई स्ट्रेटजी हो, कुछ भी हो, वो 100% टाइम सही नहीं होगी। और 100% उसके ये नहीं होगा कि हर बार आपको हर मूव आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं होता भाई। ये मान के चलो आपके हिस्से का जितना वो आपको मिल जाएगा, बाकी और दुनिया भी है भाई। सबको थोड़ा 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 सबको खाना है। तो दूसरों के लिए भी छोड़ दो। जिस दिन आपको नहीं मिले उस दिन ये सोचो कोई नहीं यार, आज किसी और को मिला है, कोई दिक्कत नहीं, किसी और के ट्रेडिंग स्टाइल में फिट होगी आज की चीज, तो उसको मिला है आज, सिंपल सी बात है भाई। बट अपने वाली चीज में कोई टेंशन वाली चीज नहीं है भाई, बहुत ईजी चीज है, बहुत बहुत ही मतलब शांत रहोगे कि मिला तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, बात खत्म यार। चलो देखो एक बार निफ्टी की ये कल की, परसों के 3 दिन की ये कैंडल्स थी भाई। इतना टॉप पे जाने के बाद और ये कैंडल्स आ रही थी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं भाई कि भाई शिकारी अपना रेडी रहो।
जब शिकार आए तो फिर छोड़ो मत, सिंपल सी बात ये थी भाई। बार बार बोल रहा था मैं। आज ही मार्केट ने, आप देखोगे इंट्राडे में करीब 500 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया है भाई। ये देखो 513, मतलब मोर देन 500 पॉइंट्स मार्केट ने आज इंट्राडे में मूव दिया है। एक ट्रेडर को क्या चाहिए? यही तो चाहिए, और अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग था, यही हमें चाहिए था। अब मैं एक बार आपको लेके चलता हूं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपको मैं कुछ चीजें ये भी बताऊंगा कि देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भाई 15 मिनट ज्यादा यूज करो। देखो स्टार्टिंग में, जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्टिंग में, जो लोग देखो थोड़े से एक्सपीरियंस होने के बाद तो आप समझ जाओगे, हो सकता है आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी ट्रेड ले लोगे, साइकोलॉजी आपकी सेट है तो। बट अगर आपकी स्टार्टिंग है अभी, थोड़ा सा धीरे धीरे, आप अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हो, कभी लॉस कर रहे हो, कभी प्रॉफिट कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्टाइल पकड़ना है, तो भाई मैं आपको बोलता हूं इसलिए थोड़ा सा हाइयर टाइम फ्रेम जरूर मॉनिटर करो। अगर हाइयर टाइम फ्रेम में ट्रेड पकड़ोगे तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूं। फिर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में अपने आप शिफ्ट हो जाओगे, उसकी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, अपने आप ही शिफ्ट हो जाओगे एक बार साइकोलॉजी सेट हो जाए तो। देखो ये जो हाई लगा हुआ था मार्केट का, आप एक चीज देखो, कल भी मैं अब यही बात बोली थी भाई, ये मार्केट का हाई लग गया था, ठीक है, ये हाई लग गया था मार्केट का, यहां पे ये हाई लग गया था मार्केट का, यहां कल और ये परसों भी ये मार्केट लोअर हाई लगा रही थी भाई, ठीक है, इक्वल हाई बोलो, इक्वल सा ही है, लोअर हाई बोलो। मैंने क्या बताया था कि भाई यहां पे आके ये इसके पास अगर होल्ड करके ब्रेकआउट हो 15 मिनट में, क्योंकि मार्केट बहुत भाग चुकी है, तो इसीलिए फिर भी अगर बाइंग साइड का ट्रेड लेना, वो भी क्यों मैंने बोला था कल, पहली बार मैंने बोला वो इसलिए बोला कि मार्केट ने कंसोलिडेशन कर चुकी, मार्केट अब 2-3 दिन मार्केट एक लेवल पर रुकी हुई है, रुकी हुई है, रुकी हुई है। अगर रुक के भी ब्रेकआउट करे, इसका मतलब बायर्स जो नीचे से मार्केट को लेके आए वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं और अपसाइड ले जाने के लिए, वो निकल नहीं रहे हैं, और सेलर्स में दम नहीं है कि नीचे खींच ले जाए, इतना ज्यादा मार्केट अपसाइड आने के बाद भी। और फिर भी अगर ब्रेकआउट होता है तो मैंने कहा रुक के 15 मिनट में ब्रेकआउट हो, सो दैट, वैसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई कम से कम आपको फंसा ना लिया जाए, ट्रैप ना कर लिया जाए। अगर आप सीधा एक कैंडल ब्रेक करेगी और उसमें आप बाइंग साइड घुस जाओगे तो यहां ट्रैप हो सकते हो कि लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं आपको फंसा जाए, इसलिए होल्ड करके ब्रेकआउट होना जरूरी था। लेकिन हुआ, अच्छा सेकंड मैंने क्या बोला था कि भाई यहीं पे अगर आपको सेलिंग साइड का सेटअप मिले, सेलिंग साइड का सेटअप मिले, तो आप यहां से सेलिंग का ट्रेड लेना, जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल है, हमारी साइकोलॉजी भी यही कहती है, सिंपल सी बात थी भाई, ठीक है। हुआ क्या, यहां 15 मिनट में आपको ट्रेड नहीं मिला होगा, मैं आपको बात बता देता हूं भाई, यहां 15 मिनट में नहीं मिला होगा, बट यहां पे 5 मिनट में थोड़ा बहुत ही क्लियर ट्रेड मिल गया भाई। देखो ये चीजें आपको थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेंगी, आपकी साइकोलॉजी क्लियर है कि कहां से ट्रेड लेना है, कौन सी साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब अगर यहां पे एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, एक ग्रीन, एक रेड, तो ये वही वाला जो स्ट्रक्चर जो हम बार बार ढूंढते हैं भाई। ये मार्केट ने आज का हाई लगा दिया, नीचे आती है, वापिस जाती है, एक लोअर हाई लगा दिया, और लोअर हाई के बाद मैं बार बार बोलता हूं भाई, एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल मान लो, ठीक है, फिर एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ये अगर स्ट्रक्चर आता है और यहां ये हाई लग गया, और ये अगर लोअर हाई पे हैं दोनों, समझो बात को, अगर ये लोअर हाई है इसके कंपैरिजन में, या इक्वल हाई भी है, और आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बात यही है कि जो ट्रेंड है अब यहां से वो नेगेटिव ही होना है, और उसी डायरेक्शन की आपको ट्रेड भी मिल रहा है भाई। प्रीवियस जो हाई है उसके नीचे ही आपको ट्रेड मिल रहा है, या उसके इक्वल ही आपको ट्रेड मिल रहा है, तो यहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। यही यही तो हम पैटर्न बार बार ढूंढते हैं भाई, कि मार्केट ये यूं गई, यूं आई, और यूं आई, और यूं आई, यही तो पैटर्न मैंने आपको बार बार बोला है भाई, लोअर हाई ढूंढो। इसका क्या मतलब था, आज मार्केट ने ये हाई लगाया, एक रेड कैंडल आती है, एक बार फिर ग्रीन कैंडल आती है, बायर्स थोड़ा सा फिर जोर लगाते हैं, लेकिन अब की बार ये हाई नहीं निकला भाई, और एक ग्रीन कैंडल आई, लेकिन अकेली इससे काम नहीं चला। नेक्स्ट एक रेड कैंडल आई जिसने दोनों कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया, इस ग्रीन कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया, तो एक यहां पे ये एक लोअर हाई लग गया भाई। अब गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सिंपल ट्रेडिंग, ठीक है। यहां मैंने आपको बार बार बताई है कि भाई जब भी पैनिक सेलिंग आए, मैंने आपको ये बात बार बार बोली है, जब भी पैनिक सेलिंग आएगी तो जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट जो आप चाहते हो वो एंट्री मिले, कि आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए उसमें एंट्री मिलेगी, कई बार नहीं होती है, क्योंकि यहां पे बायर्स की कमी होगी। बात समझो, मार्केट बहुत भाग चुकी है, यहां बायर्स की कमी होगी, यहां सेलर्स ही ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात ये है।
तो मैं भी वेट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा और ऊपर आके यहाँ कहीं एंट्री दे, सिंपल सी बात। लेकिन जब मार्केट मेरे को लगा इसका लो निकालने लगी भाई, मार्केट ये गई नहीं ऊपर, थोड़ा सा जाके और यहीं से नीचे गिरने लगी, इसका लो निकाला, तो मैंने चलती में ही यहाँ मैंने कॉल सेल की थी। मैंने क्या किया, अपना रिस्क थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस था भाई, मैं इसका स्टॉप लॉस मान के चल रहा था, इस लो का, जो ये सेकंड लो लगा भाई, ग्रीन कैंडल का हाई, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने क्या किया, अपनी क्वांटिटी को कम कर लिया भाई, क्योंकि देखो कुछ नहीं पता, ये ठीक है बन गया था स्ट्रक्चर, हो सकता है मार्केट यहां जाकर वापस मुड़ जाती भाई, हमें नहीं पता। तो अपनी क्वांटिटी को कम कर लो, क्योंकि रिस्क उतना ही रखना है भाई। स्टॉप लॉस में जितना मैं अपना देता हूं उतना ही देना है, उसके अकॉर्डिंग जहां मेरे को एंट्री मिली उस अकॉर्डिंग मैंने ले ली, ठीक है भाई। बट मैं ये नहीं कर सकता कि आज स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा बड़ा कर लूं, नहीं भाई। मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी सेटअप को फेल कर सकती है, ये बात हमेशा नोट रखो, ध्यान रखो। अब यहां से ट्रेड मिला और मार्केट देखो भाई धड़ 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 गिरना स्टार्ट हुई। मैंने क्या बोला था आपको भाई, पहला जो टारगेट है वो ये है, जो परसों वाली जो कैंडल थी उसका लो मैंने आपको बोला था, ये अपना फर्स्ट टारगेट था भाई। होता क्या है, अगर यहां आके मार्केट, मैंने आपको बार बार क्या बताया कि भाई किसी भी लेवल के पास अगर मार्केट आके रुक जाए, कोई ग्रीन कैंडल यहां बनती लगती, तो मैं इसको यहीं एग्जिट करता भाई, ठीक है। मैं अपना स्टॉप लॉस अब काइंड ऑफ ट्रेल करता चल रहा हूं कि हर कैंडल का हाई हाई हाई, या ये बहुत बड़ी कैंडल बनेगी। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, थोड़ी सी मेरे को लगा कि हाँ ये इतनी सी आधी सी भी होगी थी, तो मैं कहा यार बहुत हो गया, बहुत बड़ा ट्रेड था भाई, ये बहुत बड़ा ट्रेड था, उम्मीद भी नहीं थी इतने बड़े ट्रेड की। और इसको मैंने जैसे ये ग्रीन कैंडल बनने लगी, मैंने एग्जिट कर दिया। अब ये ग्रीन कैंडल यहां बन जाती है, मैं इसको यहां भी एग्जिट करता भाई, यहां बनती तो मैं इसको यहां भी एग्जिट करता, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो ये था भाई, मैंने आपको बताया भी था। बट ठीक है, मार्केट पैनिक सेलिंग होती है तो ऐसा ही होता है भाई। जब सेलिंग की मार्केट हो तो मैं बताया आपको बार बार कि वो इनको रेस्पेक्ट नहीं करेगी स्पोर्ट को, क्योंकि यहां नहीं आएंगे बाहर से एकदम से टक्कर मारने सीधा। तो ये चीज मैं पिछले कई दिनों से आपको बोलता आ रहा हूं कि भाई जब भी आपको ट्रेड मिले, और ये आप लोगों ने कितनों ने ट्रेड किया मुझे बताना, आपको ध्यान है या नहीं है ये सेटअप, बहुत फेवरेट सेटअप है अपना। अब बात आती है दोबारा भाई, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक सेकेंड भाई। फिर क्या होता है भाई, चलो ये एंट्री किसी से हो सकता है अभी स्टार्टिंग में वो मिस हो गई हो, या आप 15 मिनट में देख रहे थे तो मिस हो गई हो, मैं मानता हूं, ठीक है। अब जब यहां कहीं मार्केट थी तो आप में से काफी लोगों के मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर एंट्री नहीं मिली, एंट्री मिस हो गई, मार्केट तो गई, कोई सेटअप आएगा नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ भाई, वेट करो, वेट करो, और पुल बैक का वेट करो। मार्केट ऐसे नहीं जा सकती, ये जैसे यूं गिरी है ऐसे कभी नहीं जा सकती मार्केट, कि धड़ 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 गिरती जाए पूरी निफ्टी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मार्केट ऊपर आएगी, पुल बैक देगी, आपको दे के जाएगी एंट्री। अब होता क्या है, मार्केट चली यहां से वापिस, ठीक है। देखो मार्केट यहां से 23,850 के पास से चल के और वापिस 24,150, करीब 300 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी दी। अब आप एक बात देखो, मेरा यहां एनालिसिस है, मेरी जो साइकोलॉजी वो क्लियर है कि भाई सेलिंग साइड की मार्केट है, मैं सेलिंग का ट्रेड ही ले सकता हूं यहां से। तो मैंने 300 पॉइंट में सोचा भी नहीं कि मैं ट्रेड लूं। अब कहने को तो कोई कह देगा कि यार 300 पॉइंट मिस हो गए, अरे भाई अपने थोड़े 300 पॉइंट, ये मार्केट जारी जाने दो यार, हमें नहीं पता यहां से गिरेगी, यहां से गिरेगी, यहां से गिरेगी, या यहीं से गिर जाएगी वापस। ये अब दिख रहे हैं हो गया तो 300 पॉइंट, मैंने यहां सोचा भी नहीं कि भाई ट्रेड लेना, नहीं। मेरा एक ही माइंड में थी बात कि मार्केट यूं आई है, यूं जाएगी, यहां कहीं जाके 61 to 78% रिट्रेसमेंट पे मिलता है तो बेस्ट है। मैंने आपको बार बार बताया भाई, यहां पे आके मेरे को एक हाई लगेगा और नीचे आके वापिस जब लोअर हाई लगेगा मैं ट्रेड लूंगा, या कोई रेंज बन जाएगी, रेंज का ब्रेकडाउन होगा, इन दोनों सेटअप के बाद मैं ट्रेड लूंगा। हुआ क्या देखो, यहां पे भी मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके एक मार्केट ने हाई लगाया भाई, ठीक है। अब हो सकता है किसी ने ट्विजर पे ट्रेड ले लिया और मैंने अभी नहीं लिया ट्विजर पे ट्रेड। क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं भाई, डेली टाइम फ्रेम में अभी सेलिंग का सेटअप नहीं बना था, तो मैं ये नहीं था कि मार्केट पूरी सेलिंग की है, बिल्कुल मैं ये मान के भी नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ ज्यादा अग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया। एक अच्छा ऑलरेडी बहुत ट्रेड हो चुका था भाई, तो सिर्फ 5 मिनट की 2 कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं लिया जा सकता था। अब मार्केट नीचे आई भाई, आने दो, वापिस पुल बैक आया, हाई लगा, लोअर हाई लगा। यहां अब मैं आपको दिखाता हूं लोअर हाई पे, एक तो ये हैमर कैंडल बनी भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल ये रेड कैंडल बनी भाई। अब मेरे को हाई लगा, ये मेरे को एक इवनिंग स्टार बन गया मेरा, ठीक है। एक रेड कैंडल, हैमर कैंडल, दूसरी फिर रेड कैंडल बनी। यहां मैंने भाई देखो, यहां मैंने फिर अपना ट्रेड लिया भाई, सिंपल। और इस हाई का मैंने माना स्टॉप लॉस, सिंपल, बिल्कुल जो चाहिए थी, जैसा सेटअप मान के चल रहा था, जो प्राइस एक्शन मान के चल रहे थे वही मिला भाई। अब ये मेरे ख्याल में आप में से काफी लोगों ने ये ट्रेड लिया होगा, मुझे बताओ कि आपने लिया या नहीं लिया। इस ट्रेड में कुछ ज्यादा था नहीं, इजी ट्रेड था ये,
ठीक है, यहां आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा। और उसके बाद भी आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां से मार्केट मानो 24,100 के आसपास है, यहां कहीं मेरा 320 पे वो कटा है ट्रेड वगैरह, इस कैंडल में कटा हुआ, तो ये 24,000 के आसपास है। 100 पॉइंट के करीब ये मान लो मिले हैं, 100 पॉइंट के करीब। अब मैंने 23,900 की कॉल सेल की हुई थी, शायद 23,900 की कॉल सेल, हाँ 23,900 की मैंने कॉल सेल की। आप जाके चेक करो कि इसका प्रीमियम कितना टूटा होगा, एक बार जाके चेक करो भाई। बहुत अच्छे प्रीमियम टूटे भाई, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रीमियम टूटा है। थोड़ा इन द मनी था तो डेल्टा भी ज्यादा होगा इनफैक्ट, तो ये भी रीजन होगा, बट वैसे भी मेरे को अच्छा प्रीमियम, यहां भी बहुत अच्छा प्रीमियम टूटा भाई, बहुत बढ़िया प्रीमियम टूटे हैं भाई। तो आज था बढ़िया दिन सेलिंग साइड का, पैसा कमाने का। अब भाई पोजीशन में इसको ओवरनाइट लेके गया, मेरे को एक चीज दिखाई दे रही थी, वैसे देखो मैं आपको आवरली में दिखाऊं, ये तो देखो मार्केट ने हाई था, यहीं से मार्केट गिरी है, नीचे आई है मार्केट यहां से। इसलिए मैं कहता हूं भाई ये जरूर देखो बड़े टाइम फ्रेम, अगर आप ये देख लोगे ना कि यार यहां से धड़ 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 यहां तक मार्केट गिर चुकी है, ये यहां तक गिरी थी, ठीक है, तो मार्केट पुल बैक देगी भाई। 5 मिनट के बेस पे मत देखा करो, मार्केट पुल बैक देगी। पुल बैक दिया, यहां पे आके मार्केट ने ये 2 ट्वीजर टाइप भी बनाई आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। बट इंडिया पाकिस्तान जो कुछ भी हो सकता है भाई, न्यूज वगैरह सब कुछ खराब है, इस वजह से ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जा सकते। सिंपल सी बात बताता हूं आपको, ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जानी थी, इस वजह से ठीक है अपना इंटरडे पोजीशन एग्जिट की, साइड हुए, सिंपल। कुछ अगर ये पुल बैक थोड़ा और बड़ा होता ना, यहां कहीं पुल बैक होता, फिर अगर यहां 200-250 पॉइंट का प्रॉफिट होता तो ओवरनाइट की सोच सकते थे, तब सोच सकते थे, बट यहां 100 पॉइंट में भाई ओवरनाइट की नहीं सोच सकते थे। मार्केट पता नहीं भाई, कोई भी कोई कैसी न्यूज आ जाए, कुछ भी हो जाए, मार्केट गैप अप हो जाए, मार्केट गैप डाउन हो जाए, तो इतनी जब अनसर्टेनिटी है तो वहां नहीं फंसना भाई, सिंपल सी बात ये थी। तो ये था भाई आज का ट्रेड। मुझे बताना भाई आप में से आज कितने लोगों ने ट्रेड लिया भाई, बहुत ही मतलब बढ़िया ट्रेडिंग दिन था। देखो क्या जबरदस्त मार्केट ने मुंह दिया भाई, कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई आज। अब बात आती है बैंक निफ्टी वालों की भाई, ये तो देखो बैंक निफ्टी में वीकली पे कैंडल देखो भाई क्या बनी हुई है। तो जिसने बाइंग वगैरह भी की हुई है ना भाई, अपनी पोजीशंस हैं, तो मेरे ख्याल में एग्जिट कर लेना चाहिए एक बार, चाहे किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टिंग की हो बैंक निफ्टी के जो भी बैंक्स में, किसी में भी। देखो वही बैंक निफ्टी में है भाई, यही हाल बैंक निफ्टी में, वहां बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी ने दिया भाई इंट्राडे में। सिंपल सा जो निफ्टी का मैंने अभी एनालिसिस किया है भाई, वही एनालिसिस इसका है। एक सेकंड भाई, मैं आपको ये थोड़ा सा इसका देखो, यहां भी आप देखोगे, यहां पे आपको हो सकता है ये चीजें समझ नहीं आई हो कि मार्केट यूं गिरी यूं आई, निफ्टी में अच्छा था ट्रेड, ये अच्छा था, चलो ये मिस भी हो गया मैं मानता हूं, चलो नहीं समझ में आया होगा स्टार्टिंग के फेज में, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर था भाई। यहां अप साइड गई, ये हाई लगा, और इसके बाद ये भाई अपना प्रॉपर एक इवनिंग स्टार बना, यहाँ पे एंट्री बनी। और आप देखोगे अगर यहाँ एंट्री 54,800 के पास से भी लेते और यहाँ का ट्रेड करता तो 550-250 पॉइंट का मूव है भाई, 250 पॉइंट्स का मूव है ये, तो हो गया आपका एक ट्रेड यार, एक ट्रेड ही तो चाहिए हमें। ये चीज मैं आपको बताता हूं कि भाई शांति रखो, शांति से बैठो, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी नहीं करनी है कभी भी। चलो और हम वीकली वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बाकी अपना जो एनालिसिस जो पीछे यहाँ बीच में कभी 2-3 दिन अपने को ट्रेड नहीं मिला, आज उसका भाई बहुत अच्छा ट्रेड दिया, सब पूरा हो गया भाई। बड़े बड़े ट्रेड थे, और यही होता है कि भाई जब पैनिक सेलिंग होती है, जब ऊपर से मार्केट गिरती है, तो उसमें ट्रेड थोड़े बड़े मिलते हैं, नीट एंड क्लीन मिलते हैं भाई। यहां रिस्क था भाई, अपनी साइकोलॉजी फिट नहीं बैठ रहा था तो ट्रेड नहीं लिया था। चलो आज की वीडियो को एंड करते हैं, वीकली एनालिसिस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे चीजों को। और बाकी जो क्रिप्टो और फॉरेक्स वाला है भाई, वो भी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है पोस्ट करना, थोड़ा सा वर्कलोड बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से उसको मैनेज कर रहा हूं मैं। गोल्ड का मैंने कल डाला था भाई, जो रेजिस्टेंस जोन मैंने दिए थे वहीं से एग्जैक्टली गोल्ड ने जबरदस्त मुंह दिया भाई, करीब करीब $3370 के आसपास से, $3370 के आसपास से मैंने रेजिस्टेंस जोन दिया था, और वहां से अभी मैं देख रहा हूँ डॉलर चल रहा है भाई ना, गोल्ड चल रहा है 3293, तो करीब 70-80 पॉइंट्स का, तो $70-80 का, तो वहां से ऊपर से पूरा अपने को मुंह दे चुका है भाई। बिटकॉइन का भी मैंने डाला था, तो मतलब धीरे धीरे चलो स्टार्ट वहां भी धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, फुल फ्लैज वहां पे भी अच्छे से आपको धीरे जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा भाई। बाकी बताना मुझे, चलो आपने क्या ट्रेड लिया और कैसा लगा एनालिसिस।